नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से भगवान शंकर के एक और ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की तीर्थ स्थल की जानकारी के लिए हम कुछ चर्चाएं करते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। आज हम बाबा बैद्यनाथ में स्थापना और वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताते हैं। दोस्तों, बैद्यनाथ मंदिर में भगवान शिव के साथ साथ माँ पार्वती की भी पूजा की जाती है, इसलिए यह अद्वितीय है कि इसमें आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की तरह एक शक्तिपीठ के साथ एक शिवलिंग भी है। बैद्यनाथ मंदिर को देवघर के नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान जहाँ मंदिर स्थित है, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में स्थित होने के कारण इस स्थान का नाम देवघर पड़ा है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाशिव पुराण में भी मिलता है, जो बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान की पहचान करता है, जिसके अनुसार वेदेन हम चिद्धाभूमि में हैं, जो देवघर का नाम है। शिव पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार लंका के राजा रावण को यह एहसास हो गया था कि जब तक महादेव हमेशा लंका में नहीं रहेंगे, तब तक उनकी राजधानी पूर्ण और स्वतंत्र नहीं होगी। उन्होंने महादेव का निरंतर ध्यान दिया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक एक करके उनका सिर काट दिया और शिवलिंग को अर्पित कर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काट रहा था, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें महादेव को स्वयं लंका ले जाने की अनुमति दी। महादेव ने रावण से कहा कि अगर इस शिवलिंग को पहले पृथ्वी पर रख दिया तो यह शिवलिंग हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न हुआ और शिवलिंग को लंका ले जा रहा था। इस घटना से अन्य देवताओं को चिंता हो गई और वो चिंता में डूब गए और सोच विचार करने लगे कि यदि रावण शिवलिंग को लंका ले गया और रावण अजय हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए सभी देवताओं ने वरुण देव से अनुरोध किया कि वे उन्हें रावण के शरीर में और पेशाब के लिए प्रेरित करें। इससे रावण को पेशाब करने की इच्छा हुई। अब रावण एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में था जिसे वह अस्थायी रूप से लिंगम को सौंप सके। तब भगवान गणेश को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया गया और रावण के सामने पेश किया गया। रावण इस बात से अनजान था। रावण ने ब्राह्मण को लिंगम को सौंप दिया। ब्राह्मणों ने इस स्थान पर लिंगम को रख दिया और यह बैद्यनाथ धाम हो गया। रावण ने लिंग को उस स्थान से हटाने का प्रयास किया जहां उसे रखा गया था, लेकिन रावण लिंग का एक इंच भी नहीं हिला सका। रावण ने निराश होकर शिवलिंगम पर अपना अंगूठा डाला और लंका चला गया। रावण इस स्थान पर प्रतिदिन बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए आता था। बैद्यनाथ धाम पर हर साल श्रावण मतलब जुलाई अगस्त का महीने में एक मेला लगता है। इसमें हजारों तीर्थयात्री बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, ये सभी तीर्थयात्री पवित्र गंगा के जल से कई किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करते हैं। इसके बाद वे अपने कांवर में गंगा जल रखते हैं और बैद्यनाथ धाम और बसुकानाथ की ओर बढ़ते हैं। पवित्र जल लेते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र में जल हो वह भूमि पर कहीं स्पर्श न रखे। दोस्तों, मंदिर के पास एक विशाल तालाब भी है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर सबसे पुराना है। इसके आसपास और भी कई मंदिर बनाए गए हैं। बाबा भोलेनाथ का मंदिर भगवान पार्वती जी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ स्थानीय कला के विभिन्न रूप देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसका इतिहास नोनीहाट के घाटवाल से जुड़ा हुआ है। वासुकीनाथ मंदिर परिसर में और भी कई छोटे मंदिर हैं। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम 8वीं शताब्दी ईस्वी में अंतिम गुप्त सम्राट आदित्य सेन गुप्त के शासनकाल से ही प्रसिद्ध है। मुगल बादशाह अकबर के बहनोई ने देवघर में मानसरोवर के नाम से एक तालाब बनवाया था। दोस्तों, आपको हम बता दें, बाबा बैद्यनाथ के मुख्य मंदिर के साथ साथ 21 अन्य मंदिर भी हैं। यहाँ आपको पार्वती गणेश, ब्रह्मा काल भैरव हनुमान, सरस्वती सूर्य, राम लक्ष्मण जानकी, गंगा काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण के कुछ मंदिर मिलेंगे। माँ पार्वती के मंदिर को लाल रंग के पवित्र धागों से शिव मंदिर से बांधा गया है। मुख्य मंदिर में एक पिरामिड नुमा मीनार है, जिसमें 3 सोने के बर्तन सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। ये गिद्धौर के महाराजा राजा पूरन सिंह द्वारा उपहार में दिए गए थे। एक त्रिशूल आकार में 5 चाकू और साथ ही चंद्रकांता मणि नामक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का रत्न भी है। दोस्तों, भगवान के सामने एक विशाल नदी भगवान शिव का पर्वत है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव के वरदान मांगकर उन्हें सर्वशक्तिमान बना देने का आग्रह किया। एक बलिदान के रूप में उसने अपने 10 सिरों में से प्रत्येक को एक के बाद एक चढ़ा दिया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए तो पृथ्वी पर आए और घायल रावण को ठीक किया। इलाज के कार्य ने भगवान शिव को एक डॉक्टर या वैद्य के समान बनाया। भगवान शिव का ही शिवलिंग उनकी उपस्थिति के समान ही अच्छा होगा। उन्होंने शर्त रखी कि लिंग को
ले जाते समय रामा उसे कहीं भी नीचे नहीं रखना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया तो जिस स्थान पर उसने उसको रखेगा वह वहीं स्थापित हो जाएगा। वरुण ने रावण के पेट में प्रवेश किया। जिसे राक्षस राजा खुद को राहत देना चाहता था वह जमीन पर उतरे और लिंग को एक ब्राह्मण भगवान विष्णु के वेश में आए थे उनको सौंप दिया और उसे धारण करने के लिए कहा। जैसे ही रावण अपने आप को छुड़ाने के लिए गया भगवान विष्णु ने लिंग को जमीन पर रख दिया और गायब हो गए। जब रामा वापस आया तो उसने महसूस किया कि उसके साथ छल किया गया है। लिंग जमीन पर टिका हुआ था। उसने अपनी पूरी ताकत से इसे विस्थापित करने की कोशिश की, हालांकि वह नहीं कर सका। यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में भी दोगुना है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष से यज्ञ के बाद खुद को विसर्जित कर दिया तो दुख से पीड़ित भगवान अपने शरीर के साथ दुनिया में घूमते रहे। भगवान विष्णु ने इसे 52 भागों में काटा। ऐसा कहा जाता है कि उनका देह देवघर में गिरा, इसे एक शक्तिपीठ बना दिया गया। दोस्तों, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को स्थानीय रूप से वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह देखते हुए कि ज्योतिर्लिंग और संबंधित मंदिर कितने पुराने हैं, इनके स्थानों के बारे में क्या मान्यताएं हैं, 3 अलग अलग साइटों में अलग अलग मान्यताएं हमें देखने को मिलती हैं। भक्तों को ज्योतिर्लिंग पर स्वयं अभिषेक करने की वहाँ अनुमति रहती है, जबकि आप इस आध्यात्मिक स्थान पर वर्ष में किसी भी समय जा सकते हैं। सर्दियों के महीनों के दौरान अक्टूबर और मार्च के बीच में भी आप यहाँ यात्रा कर सकते हैं। बाबा धाम उत्तर पूर्वी झारखंड में जसीडीह रेलवे स्टेशन से 4 मील की दूरी पर पूर्वी रेलवे के हावड़ा से दिल्ली के मुख्य मार्ग पर स्थित है। जसीडीह से बाबा धाम तक एक छोटी रेलवे शाखा लाइन है। बाबा धाम के रेलवे स्टेशन को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना जाना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन से वैद्यनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। जसीडीह रेलवे स्टेशन, वहां से आप टैक्सी लेकर सीधे पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता है कार से आप जा सकते हैं। यदि आप कार में आ रहे हैं तो वैद्यनाथ मंदिर जसीडीह रेलवे स्टेशन से लगभग 23 मिनट की ड्राइव पर है। दोस्तों, मंदिर के निर्माता का नाम पता लगाने योग्य नहीं है। हम फिर भी मंदिर के सामने के हिस्से से कुछ हिस्सों में 1996 में गिद्धौर के महाराजा के पूर्वज पूरन मल द्वारा बनवाया गया था, ऐसा इस मंदिर से प्रतीत होता है। दोस्तों, वैद्यनाथ का मुख्य आकर्षण एक प्राचीन वैद्यनाथ मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर है। किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के दौरान रावण ने अजय शक्तियों के लिए कैलाश में भगवान शिव की पूजा की और उनसे विनती करके प्रस्थापित होने का वरदान लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।